बट्टा कटौती या छूट, ठीक है, बट्टा कटौती या छूट, डिस्काउंट हम लोग पढ़ेंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब क्या होता है? बट्टा, ठीक है, बट्टा। अब देखिए बट्टा कटौती या छूट क्या होता है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे बट्टा पर, क्योंकि आप लोग को बताया गया था बट्टा क्या होता है, बताइए तो क्या होता है बट्टा? बट्टा यानी छूट। छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर या फिर सूची मूल्य पर। अंकित मूल्य पर या फिर सूची मूल्य पर। तो बट्टा किस पर मिलेगा मेरे भाई? अंकित मूल्य या फिर किस पर? सूची मूल्य, ठीक है, या फिर किस पर मिलेगा? सूची मूल्य पर। अब देखिए, अब आप लोग देखेंगे कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य यानी कि वैसा मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ हो, वस्तु पर लिखा हुआ है। तो किसी वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु पर लिखा मूल्य क्या कहलाएगा? लिखा मूल्य क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अंकित मूल्य वस्तु पर जो पहले से एमआरपी था, यानी कि प्राइस था, दाम था, ठीक है, उस पर बढ़ाकर भी लिखा हो सकता है या फिर वही दाम लिखा हो सकता है ना? ठीक है, जैसे मान लिया कि 10 रुपए का एक पेन है, तो 10 रुपए का पेन है, तो 10 रुपए के पेन को बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, हैं? या फिर 10 रुपए भी लिख सकते हैं। अब 10 रुपए से घटाकर तो लिखेंगे नहीं, अगर घटाकर लिखेंगे तो फिर घाटा हो जाएगा। अब घाटा का बिजनेस कौन करना चाहेगा? करेगा नहीं। साझेदारी में भी घाटा का बिजनेस नहीं होता। तो याद रखिएगा, अंकित मूल्य यानी कोई चीज वस्तु पर जो लिखा मूल्य है उसको क्या कहेंगे? अंकित मूल्य। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समतुल्य बट्टा क्या होता है भैया? समतुल्य, समतुल्य बट्टा, ठीक है। समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं? अब समझिए, समतुल्य बट्टा क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई पेन है, जैसे ये पेन है, ठीक है, तो इस पर हम 3 बार छूट दिए, एक बार 10%, एक बार 20% और एक बार 30%, ठीक है। और 3 बार छूट ना देके एक के बार छूट दे देंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ये बता चुके थे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यानी कि 1, 2 या फिर 3 बार छूट न देकर, ठीक है, छूट न देकर एक बार डायरेक्ट छूट दे, एक बार डायरेक्ट छूट दे, इस छूट को क्या करते हैं? समतुल्य बट्टा। कोई दिक्कत? इस छूट को क्या कहते हैं? समतुल्य बट्टा, ठीक है। क्या था बनाने का नियम? हाँ जी, फर्स्ट मेथड क्या था? क्या था? a प्लस b माइनस a गुना c बट्टा 100, ठीक है। अब ये क्या था? जहाँ a बराबर क्या था? बोलिए, a बराबर पहला छूट प्रतिशत में नहीं, और b बराबर दूसरा छूट प्रतिशत में, है ना? अब आइए इसको रखते हैं। तो a कितना है भैया? 10%। a कितना है? 10 प्लस b कितना है? 20 माइनस a कितना है? 10 गुना 20 बट्टा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 20 और 10 30 माइनस कितना? 2, तो कितना हो गया भैया? 28%। यही आपका क्या हो गया? समतुल्य छूट। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि 2 बार ना देके डायरेक्ट एक बार दे दिए, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? बोलिए, सेकंड मेथड क्या था? 100 माइनस बोलिए, सेकंड मेथड यही था ना? 100 माइनस 100 माइनस पहला छूट, ठीक है, प्रतिशत में गुना 100 माइनस, बोलिए, दूसरा छूट प्रतिशत में बट्टा 100। अगर 2 छूट है तो कितना 100 रहेगा? 1। अगर 3 छूट है तो 2, ऐसे ही बढ़ते हुए चल जाएगा। 4 छूट रहेगा तो कितना 100? 3, यानी कि 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो 100 माइनस पहला छूट कितना है? तो 100 में से 10 गया था कितना? 90 गुना, फिर 100 माइनस दूसरा छूट कितना है? तो 100 में से 20 घटेगा तो 80 बटा कितना? 100। अब इसको उड़ा देंगे तो 100 माइनस 88, अब 100 में से 72 घटाएंगे कितना? 28%। यही ना आंसर होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा।
चलिए नोट की क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 500 रुपए की एक वस्तु पर, ठीक है, 10% का बट्टा दिया, तो उसे कितना बट्टा मिला? ठीक है, कि 500 रुपया की वस्तु था, 500 रुपया का वस्तु था और 10% का बट्टा, बट्टा मतलब कौन सी? छूट। तो भाई 500 रुपया के वस्तु है, ऐसी वस्तु पर कितना परसेंट छूट मिला है? 10% छूट मिला है। तो 10%, तो 500 का 10% यानी 50 रुपया, तो 50 रुपया में छूट मिला। ठीक है, तो बोलता है कि उसे कितना बट्टा मिला? बट्टा यानी क्या? छूट। तो छूट कितना मिला? 50। ठीक है, तो अब कीमत कितना होगा? 450। तो कहता कि अब कीमत कितना है? तो कितना होता? 450। लेकिन बोला है यहाँ पे कि बट्टा कितना मिला, तो बट्टा कितना मिलेगा? कोई दिक्कत? या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 500 का मतलब गुना कितना परसेंट? 10%। तो 10 बट्टा 100 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बचा? 50। तो छूट कितना मिला? 50। छूट कहिए या बट्टा कहिए, यही आपका क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन आप लोग फिर बनाइए कि कमलेश ने 2000 रुपया का एक शर्ट खरीदा और 40% का कुछ मिला, छूट मिला। तो भैया 2000 रुपया का एक शर्ट था, है ना, इस पर कितना छूट मिल गया? 40%। छूट मतलब माइनस, ठीक है, तो 40% का छूट मिल गया। तो 2000 का 40% कितना होगा? 800। अब नहीं आ रहा है समझ में, तो देखिए कहीं देने की जरूरत नहीं है। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 4 2 सौ गुने कितना? तो 4 दूनी, तो कितना छूट मिला? 800। तो बट्टा कितना हुआ? 800। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 2000 का 40 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना हो जाएगा? 800। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कीजिए। कहता है कि 7000 रुपए की एक बीजक पर 10% का बट्टा काटकर बिल की कुल राशि निर्धारित करें। तो भैया आपका बीजक कितना था? 7000। कितना था? अब 7000 पर 10% काटा है, तो 7000 पर 10% काट देंगे। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, तो 700 गुने 1 तो कितना? 700 ना। तो 7000 का 10% 700 ना हुआ, यानी कि 7000 में से 10% कटेगा तो कितना कटेगा? तो बचेगा कितना? तो घटा देंगे, माइनस, तो कितना होगा? 6300। तो बोल रहा है कि बट्टा काटकर बिल की कुल राशि बताइए। तो बिल की कुल राशि कितना हो गया? 6300। कोई दिक्कत? चले, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 7000 का 10 बट्टा कितना? 100 काट देंगे, कितना हो गया भैया? 700। ठीक है, या इससे और डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7000, ठीक है, टोटल 7000 है, 10% काट दिया, प्रतिशत हमेशा कितना होता है? 100। तो 100 में से 10 रुपया कट गया, तो कितना बचा? 90। अब 90% को कैसे दिखेगा? तो 90 बट्टा 100। अब काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो 900 से 63, तो कितना हो गया? 6300। यही आपका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सामान का अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपया, और वह 175 रुपया में अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो उस पर किस दर से क्या दिया गया? बट्टा। अब देखिए, तो मान लीजिए कि कोई सामान था, तो कोई सामान, मान लीजिए कि एक साड़ी था, ठीक है, तो साड़ी का अंकित मूल्य कितना था? 200 रुपये। साड़ी का अंकित मूल्य कितना था? 200। अंकित मूल्य बोले तो एमआरपी क्या होता है बाबू? एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 200 रुपया था। अब इसको दिया गया कितना में? 175 रुपया में। दिया गया कितना में? 175। ठीक है, दिया गया कितना में? 175 रुपया में। तो 200 रुपया का सड़िया था, दे रहा है कितना में? 175। तो कितना कम में दे रहा है? 25। कमी कितना हुआ? 25। 25 रुपया का कमी हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि उस पर किस दर से छूट दिया गया। ठीक है, तो बट्टा तो हमेशा प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत छूट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत छूट निकालने के लिए छूट क्या लिखेंगे? छूट गुने 100 बटा कुल। तो कुल कितना था? 200। 200 पर छूट दिया है, तो लिखेंगे कुल। ठीक है, तो चलिए, तो छूट कितना हुआ? 25 गुने 100, अब बटा कुल कितना है? 200 काट देंगे,
25 से काट दीजिए इसको में, ठीक है। हाँ 2 जीरो से 2 जीरो पहले और काट दीजिए, ठीक है। अब 25/2 हो गया तो कितना होगा 12.1/2%। आंसर हो गया, कोई दिक्कत? गुड। कितना होगा आंसर? 20%। हाँ ऐसे ही एकदम टाइट रहिए। कितना आंसर होगा? 20%। अब देखिए तो सिंपल सी बात है, इसमें कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है, आराम से तुरंत बना लीजिए, है ना। तो देखिए तो दोस्त एकदम बिल्कुल इजी है। टीपू एक दिन क्या गया, मॉल गया, वहां पर एक दुकान में से शर्ट खरीदा जिसका अंकित मूल्य कितना था? 4000। तो अंकित मूल्य कितना है? 4000 और वह 32 रुपया में उपलब्ध था। कितना में उपलब्ध था? 3200। 4000 का शर्ट कितना मिल रहा था? 32। तब कितना रुपया के कमी? 800। कितना रुपया के? 800। तब प्रतिशत छूट बराबर क्या होगा? 800 गुने कितना? 100 अब बटे 4000 को, ठीक है। तो काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 10 दूनी 20, तो छूट कितना प्रतिशत मिला? 10%। कोई दिक्कत? चलिए तो नोट कर लीजिए। नोट हो गया। कहता है कि कोई दुकानदार एक घड़ी पर 25% और 20% की क्रमिक छूट, क्रमिक मतलब क्या होता है? लगातार छूट पर छूट, है ना, देता है 800 नहीं, हाँ 800 बिल्कुल सही है, देकर 480 रुपए में बेच देता है। कितना बेचता है भैया? 480 रुपए में। तो सुनिए एक चीज बताते हैं, ये जो 480 रुपया है ना, ठीक है, ये बराबर के बाद भेजिएगा। कहाँ भेजिएगा? बराबर के बाद, ठीक ना। तो कहता है कि तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट निकालिएगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य बराबर, ठीक है, अंकित मूल्य बराबर, ठीक है, क्या बेचता है ना, तो लिखेंगे कौन चीज? बोलिए, बेचता है यानी कौन चीज? विक्रय मूल्य। बेचता है यानी कौन चीज? विक्रय मूल्य गुना कै को है? 2 को, तो लिखेंगे 100 गुना कितना? 100। 2 प्रतिशत बट्टा, ठीक है। क्या नियम बताए थे? वही चीज है ना, 100 माइनस पहला छूट, बोलिए, बराबर विक्रय मूल्य गुने, फ्लाइट मोड में डालना पड़ेगा, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 गुने 100 बटा 100 माइनस पहला छूट गुने 100 माइनस दूसरा छूट। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? बोलिए, 480 गुने 100 गुने 100 बटा 100 माइनस पहला छूट, एगो छूट कितना है? तो 100 में से 25 गया कितना? 75 गुने 100 में से 20 गया 80। काटिए अब इसको, 25 चौका 25 दिया 20 बचे, 20 चौका 80, ठीक है। 4 से 4 खत्म, 3 से काटिए 16 दिया तो 160 बचे 80, यानी 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया, ठीक है। उसका अंकित मूल्य कितना था? 800 रुपया। कोई दिक्कत? देखिए कहता है कि कोई दुकानदार, हम बेसिक कॉन्सेप्ट यही ना बताया है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि पहले आप उस फार्मूला पर निकाल लीजिए, ठीक है। तो फार्मूला पर निकालेंगे भैया, तो हम अगर a प्लस b माइनस a गुना b बटा 100, जो कि आपको एकदम बेसिक में बता चुके हैं। अब देखिए तो हम रखेंगे a कितना है? 25, अब b कितना है? 20 माइनस 25 गुने 20 बटा 100। अब देखिए काटो, 20 बचे, अब बचा तो 25 और 20 होता है 45, 45 में से 5 गया 40, कितना परसेंट हो गया? 40%। ठीक, टोटल कितना परसेंट होता है? 100। तो 100% में 40% बेचारा का बट्टा हो गया। कुछ हो गया? बट्टा। तो 100 में से 40% छूट हो गया, तो बचा कितना? तो 60 पर नहीं दे रहे है, बोलिए 60 पर दे रहे है, तो लिखेंगे कि 60% बराबर कितना? 480। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा क्या होता है? 100। बताए हैं, प्रतिशत को हटाया जाता है तो बटा 100। अब देखिए काटेंगे 1 जीरो से, 6 से काट दीजिए, ठीक है। तो 8 6 48 यानी 80, और 80 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 800 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 800 रुपया। कोई दिक्कत? ठीक है, आप इस पर बना सकते हैं इजीली ना। 300 रुपया क्या अंकित मूल्य क्या है? बिल्कुल सही है, 300 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य कितना होगा? 300। अब देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए। टोटल कितना होता है? 100%,
तो देखिए तो बाबू टोटल क्या परसेंट होता है 100%। अब 100% में दो कंडीशन था, ठीक है। एक बोल रहा था कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। कितना परसेंट छूट दिया? 12% छूट दिया। और बोलता है कि यदि वह कितना देता 8, कितना देता 8% छूट देता। तो देखो शुरू में बोला कि हम 12 देंगे, लेकिन देता कितना 8। तो कितना कम देता? बोलिए 4%। कम कितना देता? 4%। तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता? 12 रुपया। कितना रुपया? 12 रुपया। तो 4% पर 12 रुपया ज्यादा मिलता। तो प्रतिशत यानी क्या चीज बटा 100। अब काट दीजिए, चलती आई तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 300। ठीक है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 300 रुपया। ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो याद रखना है, प्रश्न में अगर अधिक कहे चाहे कम कहे, हर हालत में क्या होगा? घटेगा। अधिक कहे चाहे कम कहे, हर हालत में क्या होगा? घटेगा। ठीक है।